तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इजी टॉपिक, इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952। इसमें क्या था, पहले मैं आपको बता देती हूँ ये था क्या। ठीक है, आपने एक, जैसे आप मूवी शुरू होती है, ठीक है, तो मूवी शुरू होने पर एक सर्टिफिकेट दिखता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट वो होता है कि इस फिल्म को क्या किया जाए, आगे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलीज किया जा सकता है। वो एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट इसी एक्ट के दौरान आया था। नेक्स्ट, अब ये देख लेते हैं ये आया क्यों, कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, वो दादा साहिब फाल्के ने रिलीज़ की थी 1930 में। ठीक है, 1913 में रिलीज़ की थी ये राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, किसने की थी, किसने की थी, डायरेक्ट किसने की थी, दादा साहिब फाल्के ने। ठीक है, दादा साहिब फाल्के ने ये क्या की थी, डायरेक्ट की थी इन 1930 में। फिर क्या हुआ, 1920 में इंडियन सिनेमेटोग्राफ पास हुआ। ठीक है, और उसने सेंसर बोर्ड स्टैब्लिश किए। ठीक है, छोटे छोटे टाउन में तो उन्होंने क्या करा, सेंसर बोर्ड इस्टेब्लिश किए। ठीक है, सिटीज़ पॉलिसी चीफ्स विद द चार्ज ऑफ दिस इंडिपेंडेंस बोर्ड। जो सिटीज़ पुलिस होती थी वो इन सब के लिए चार्ज करती थी। ठीक है, इट वॉज रीनेम्ड एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर इन 1952। इसको जो सेंसर बोर्ड थे उनके उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाता था, उस सर्टिफिकेट को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप कहा जाता था, सेंसर कहा जाता था। ठीक है, ये 1930 में द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज 1983 में जो ये ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम चेंज हो गया था। ठीक है, 1983 में पहले क्या था, सेंसर था, फिल्म ऑफ फिल्म सेंसर। लेकिन 1983 में क्या हो गया, सर्टिफिकेट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेंसर था। ठीक है, कब, 1952 में, एंड 1983 में क्या हो गया था, सर्टिफिकेट हो गया था। ठीक है, नाम मैच कर लो, पूरा नाम वही है, बस क्या हुआ, यहाँ पे सेंसर अलग हो गया, यहाँ पे सर्टिफिकेट अलग हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजंस क्या थे। ठीक है, कोई भी एक्ट लागू होता है, ठीक है, उससे पहले उसके थिंग्स, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस पहले ही बता दिए जाते हैं कि इस एक्ट में ये होगा, इसके रेगुलेशन ये होंगे, इसके रूल्स ये होंगे, इसके फ्रेमवर्क्स, इसके लिमिटेशंस कितनी होंगी, सब कुछ पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इसमें क्या हुआ था कि अगर कोई भी फिल्म या कोई भी आप वो बना रहे हो, मीम्स बना रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ, तो आपको क्या उसमें इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को भड़का रहे हो इंडिया को। ठीक है, जो अगर इंडिया के पास जो दूसरी अदर कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशन अच्छे हैं, और अगर आप किसी के बीच में उनसे रिलेशन ख़त्म करा रहे हो उस वीडियो के थ्रू, तो भी आपको सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा, कि आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा कि आप इस वीडियो को रिलीज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द डिसेंसी। अगर वो मूवी लॉ के अगेंस्ट है या डिसेंसी फैला रहा है, सॉरी ऑब्ससेनिटी फैला रहा है, तो भी आपको सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। अगर डिफेमेटरी, किसी का डिफेमेशन हो रहा है, किसी की मानहानि हो रही है किसी भी तरह से। अब देखो डिफेमेशन में क्या होता था कि जो मूवी आई थी एक, मेरे को मूवी का अच्छे से नाम याद नहीं है, तो उसमें हाँ, माँ संतोषी एक मूवी आई थी, तो उसके ऊपर एक केस था। तो उसमें क्या हुआ था कि तीनों जो सरस्वती है, माता लक्ष्मी, सरस्वती और एक और माता थी, हाँ, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी, ये तीनों आपस में लड़ रही होती हैं कि नहीं मेरी पूजा ज़्यादा होगी, मेरी पूजा ज़्यादा होगी। तो उसमें जो लोग माता को मानते थे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि ये हमारा डेफेमेशन है, कि हमारी माताओं को इन्होंने क्या किया, डेफेमेट किया है, किसी तरह से उनका मानहानि करी है।
ठीक है, तो उस तरह से उस मूवी का भी क्या नहीं होना चाहिए, उसको रिलीज नहीं कर सकते। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रह रहा है, मान लो कोई भी ऐसी मूवी बन रही है जिससे मतलब कोर्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, और अगर वो दिखा रहा है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो भी उसे सर्टिफिकेशन की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, और इस वो उसको बोलते हैं सीबीएफसी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है, दिस मीन्स द फिल्म must be suitable for all members of families including children to see together। और ऐसी भी मूवीज़ होनी चाहिए कि मतलब उनको भी सर्टिफाइड किया जाता है ज़्यादातर, कि वो फैमिली और चिल्ड्रन को साथ बैठाकर मूवीज़ देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड एज वेल एज द टीम ऑफ इंडिविजुअल नो फेयरेबल दैट 12 एंड नो more than 25. It appointed by the central government to assess the chairman and his duties. It can also order the applicant to make changes and deletions of film before it can be certified. If such changes are not made, the censor board may refuse to allow film to be shown publicly. ये क्या कह रहा है कि अगर अगर कोई चेंजेस हैं, if such changes are not made, the censor board may refuse the allow। अगर कोई ऐसा चेंजेस आता है जिससे कोई भी पब्लिसिटी को प्रॉब्लम होती है, तो सेंसर बोर्ड उनको परमिशन नहीं देगा कि क्या करे, वो पब्लिसिटी में शो की जाए मूवी। ठीक है, अब देखो हर एक मूवी पर अलग तलग का ये होता है, किसी मूवी पे यू लिखा हुआ था, किसी पे AUAS, तो वो क्या होता है, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एग्जीबिशन। ठीक है, ए रिस्ट्रिक्ट टू अडल्ट ऑडियंस ओनली, अडल्ट ऑडियंस के लिए रिस्ट्रिक्शन जो होती है, ठीक है, उसके लिए ये ए होते हैं। U&A अनरिस्ट्रिक्ट पब्लिक एग्जीबिशन, ठीक है, बट विद द पेरेंटल डिस्ट्रेशन वॉरिंग फॉर द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 12। मतलब UA मतलब कि अगर कोई बच्चा 12 से ज़्यादा है तो उसको ये देख सकता है, उसको देख सकता है मूवी को। अगर 12 से नीचे है तो वो नहीं देख सकते इस मूवी को। ऐसा होता है पब्लिक एग्जीबिशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लाइक इंजीनियर, डॉक्टर्स एटसेट्रा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द फिल्म मीडियम has always been will continue to responsible, attentive to social standard and ideas। ये क्या करता है, सबसे पहला मूवी का यही काम होता है कि हम उसकी थिंकिंग से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी अगर नई चीज़ आ रही है, मान लो कि कोई मूवी नहीं आ रही है, उसमें अलग हम लोग ड्रेस देखते हैं, तो हम उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें ये ड्रेस पहननी है, या हमें भी अपना रूल जो स्टैंडर्ड है उसके जैसा करना है। मान लो पहले क्या होता था कि हमारे घर पे, हमारे इंडिया में सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, लेकिन जब से वेस्टर्नाइजेशन आया, लोग जैसे मतलब बाहर जाना शुरू किया, मूवीज़ देखी, शोज़ देखे, तो उनसे अट्रैक्ट हुए, डाइनिंग टेबल्स आने लगी, ठीक है, टीवीज़ आने लगे, तो उनसे अट्रैक्ट हो गए। हमने अपना स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाया, अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव कराया। ठीक है, certification should be charge of social transformation। The film medium provides a safe and healthy environment। ठीक है, जो फिल्म मीडियम है provides a safe and healthy environment। Film has ethics, value and good cinematic material to extent possible। Another certificate provision of 1952 was creation of the film certificate applicable effect। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था सेक्शन अंडर सेक्शन 15D ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये चीज़ किसमें बताई गई थी, सेक्शन 5D ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। देन आता है हमारा कंक्लूजन। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली रिक्वेस्ट पब्लिक फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। ये अमेंडमेंट कब आया था, इसका अमेंडमेंट बिल आया था 2021 में। ठीक है, 2021 में इसका अमेंडमेंट बिल आया था, विच इंटेंड्स टू रिस्टोर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट पावर्स, मेक द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग फिल्म एग्जीबिशन फॉर
चार्जिंग टाइम्स इन क्लब्स रेंजर्स प्राइसेस या नो। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो। क्लिक लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू।